आप सभी को राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम इसके पोशाक का वीडियो डाल चुके हैं, पब्लिक कर चुके हैं, आज हम इसमें पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी में हमें कलगी का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जितना भी पोशाक हम बनाए हुए हैं, ये पोशाक बनाए हुए थे जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। इसका टोपी हम पगड़ी हम आज शेयर कर रहे हैं। तो इस पगड़ी में कलगी का नहीं आया था ऑर्डर, बस सिंपल उन्हें इसी तरह चाहिए था। तो हम बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह का था सिंपल तरीके से हम बनाए हुए हैं। कलगी इस पर हम नहीं डाले हुए हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो इसमें कलगी भी बहुत ही खूबसूरत डाला जा सकता है। तो फिर हम आप लोगों को इसमें बतलाएंगे 0 नंबर से लेकर 5 नंबर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी का आप लोगों को हम बनाना बतलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 0 नंबर के कान्हा जी का, ये है 1 नंबर के, ये है 2 नंबर, ये है 3 से 4 और ये है 5 से 6। तो हम यहाँ पे आप लोगों को चेन की संख्या भी बतलाएंगे, किसमें कितना चेन हमें लेना है, किसमें हमें डबल क्रोशिया करना है, किसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हम इतना बनाकर रखे हुए हैं 5। अब हम आप लोगों को 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाकर बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इससे शुरू करेंगे हम। चेन लेंगे, चेन की संख्या 36 रख लेंगे। ये हम आपको 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाकर बतला रहे हैं। तो यहाँ जैसा कि हम आपको बतलाएं कि 36 चेन यहाँ पे हम ले लेंगे। 36 चेन ले लेने के बाद में अब हम इस पर बुनाई करेंगे। देखिए, बल लेंगे। बल लेने के बाद में ये जो तीसरा चेन आपको दिख रहा है, इस तीसरे चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए, हम जितना भी टोपी बनाए हुए हैं आपको सब टोपी हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना बतला देते हैं। इसके बाद फिर हम दिखलाएंगे आपको। फिर से बल लेंगे, बल लेकर फिर से दूसरा चेन पे हुक डालकर 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर तीसरा चेन पे 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये हम बना लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम एक लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए और ऊन को हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊन को जोड़ना है। तो दूसरा लाइन हम बुनेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस स्थान से और यहाँ पे हम इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे और इसे इस तरीके से साथ में लाकर बुनते चले जाएंगे ताकि ये आपका अंदर की ओर चला जाए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये एक इस जगह पे हम जोड़ लिए। अब अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे और बल लेंगे। फिर से हमें 3 का 1 करना है। ये 3 का 1 कर लिए। फिर से अगली चेन पे हुक को लाएंगे, डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। बल लेंगे, अगली चेन पे डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें 3 लाइन बुन लेना है तीनों कलर से। तीनों कलर हम मिक्स करेंगे। तीसरा इस पे जो हम लाइन बुनेंगे, अगला लाइन जो हम बुनेंगे अगला कलर से, उसमें भी हम इसी तरह बुनेंगे। हमें 2 का 1 नहीं करना, 3 का 1 ही करते हुए हम बुनेंगे, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है। आप ये 3 नंबर में भी डाल सकती हैं, 4 नंबर में भी डाल सकती हैं। तो चलिए हम इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम अगला लाइन भी दूसरे कलर से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इसे बना लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ 3 का 1 बस करते चले जाना है इस तरह से। तो हम इसी तरह से दूसरा कलर भी जोड़कर इसमें बना लेते हैं। 3 लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए, तीनों में हम 3 का 1 किए हुए हैं। यहाँ पे कहीं भी हमारा डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया नहीं है। अब इसे हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर रखना है। ऊपर की ओर रखेंगे और इसे इस तरीके से हम लेंगे। देखिए, इस तरीके से लेंगे, दोनों बराबर की ओर आना चाहिए, ये और ये इस तरह से ले लिए। अब इस तरह से लेने के बाद इसे नीचे की ओर ले आएंगे
और इसे भी नीचे की ओर ले आएंगे। देखिए ये इस तरह से हम ले आए। अब या तो आप इसे अंदर की ओर डाल लें या तो बाहर की ओर रख लें और इस तरह से आप सुई धागा की मदद से सिल लें। चलिए हम बाहर की ओर रख लेते हैं और कहीं भी एक जगह हम सुई इस तरह डालकर छोटा छोटा टाँका लगाते हुए इसे सिल लेंगे। देखिए ये, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर से हमें इसे बनाने का ज़रूरत नहीं पड़े। बाद में हम पक्की सिलाई देंगे, लेकिन अभी जो कच्ची सिलाई हमें देनी है वो हम दे लेंगे। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए आपका, इसे हम बाद में अंदर की ओर कर लेंगे। ये तो मात्र आप लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखिए ये चीज़ ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये चलाएगा। आप यहाँ भी चाहें तो सिल सकते हैं, यहाँ भी सिल सकते हैं। इस तरह से देखिए ये 3 नंबर के कान्हा जी, 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये ना इस तरह से फैलता है। आपको ये इस तरीके से फैलता है। जब आप डालेंगी तो देखिए ये इस तरह से चलाएगा, तो फैलता है ये, जिस कारण ये बिल्कुल अच्छा तरह से बैठेगा। अब हम चलिए आप लोगों को बतलाते हैं कि 0 नंबर में हम कितना लिए, 1 नंबर में कितना चेन लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 0 नंबर के कान्हा जी का, बहुत ही छोटा सा। देखिए 1 अंगुली में ये इस तरह से चला आता है, तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का है। तो देखिए 0 नंबर के कान्हा जी में हम 25 चेन लेंगे। 1 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए 25 चेन लेंगे। 2 नंबर में 30 लेंगे। 3 से 4 नंबर में 36 लेंगे। 5 से 6 नंबर में 42 लेंगे। आप चाहें तो इसे कहीं भी लिख कर रख सकती हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो देखिए अब हम ये बतला दिए 0 से 1 नंबर के कान्हा जी में हमें कितना लिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे 0 नंबर के कान्हा जी का जो हम बनाए हुए हैं, इसे बनाने का तरीका देखिए। ये हम 2 बार ही मात्र बनाएं। ये 3 का 1 हम करेंगे, जैसे अभी हम आपको बनाना बतलाएं 3 का 1 करते हुए। तो ये हम 2 लाइन में मात्र 3 का 1 करेंगे, और ये जो लास्ट आउटलाइन देंगे यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 का 1 कर लेंगे तो ये फिर काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो जाएगा तो हमारे कान्हा जी को फिट नहीं बैठेगा। तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का है, ठीक है। अब देखिए अब हम लेते हैं 1 नंबर के कान्हा जी का। देखिए 1 नंबर के कान्हा जी में भी हम उसी तरह बनाएंगे, क्योंकि 0 नंबर और 1 नंबर में सेम रहता है, इसलिए हम उसी तरह बनाएंगे। उतना ही चेन लेकर आप बना सकती हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा बड़ा बनाना है तो 1-2 चेन आप ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन हम जो बुनाई करेंगे 3 का 1, 3 का 1 और यहाँ पे 2 का 1, बस इसी तरह हमें यहाँ पे बुनना है। अब हम आपको 3 से 4 नंबर बतला दिए। 2 नंबर का अब हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये है 2 नंबर का, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, देख सकते हैं आप। ये 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में हम क्या किए हैं, 3 का, सिर्फ चेन की संख्या चेंज है। देखिए 2 नंबर में आपको चेन की संख्या चेंज है। 30 चेन हम लिए हुए हैं 2 नंबर में, तो थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, लंबाई में ज़्यादा हो गया आपको। और यहाँ 2 का 1 किए, सॉरी 3 का 1 किए, फिर 3 का 1 किए, फिर आउटलाइन हम 2 का 1 करते हुए लिए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। तो ये आपका हो गया 2 नंबर के कान्हा जी का। 3 नंबर के कान्हा जी का हम आप लोगों को बतला चुके हैं। देखिए ये है 3 नंबर के कान्हा जी का, जो कि हम बनाएं। 3 से 4 नंबर के कान्हा जी में आप 36 चेन दे सकती हैं। 36 चेन दिए और हम तीनों लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तीनों लाइन हम 3 का 1 किए हैं। देखिए 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, जो कि हम अभी आप लोगों को बनाकर भी यहाँ पर बतला चुके हैं। ये 3 का 1 करते हुए हम बनाएंगे। यहाँ भी 3 का 1 है, 3 का 1, 3 का 1। तो ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का है। देखिए ये चीज़ आपको फैलता भी है, जब आप डालेंगी बालों के ऊपर से या इस तरह भी डालेंगी तो देखिए इस तरह से ये फिट बैठेगा। अब हम बनाए हुए हैं 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको फैला हुआ है, क्योंकि 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है। लिए हम यहाँ पे 42 चेन, 42 चेन लिए हुए हैं। और इसमें हम बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे शुरू में हम डबल क्रोशिया किए,
दूसरा बार भी डबल क्रोशिया किए और तीसरा में भी डबल क्रोशिया किए। चेन की संख्या हम ले लेंगे और उसके बाद प्रत्येक लाइन हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम जो 3 का 1 कर रहे थे 3 का 1 नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया तीनों लाइन में करना है। ये लास्ट लाइन में भी डबल क्रोशिया। इसके बाद जिस तरीक़ा से हम आप लोगों को बोले सिलने के लिए उस तरीक़ा से सिल देंगे। ये आपको 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको 0 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के कान्हा जी का बनाने का तरीका बतलाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।